के वाटर रिचार्ज हुआ। परसों ही मैं बेमेतरा ज़िला में समीक्षा कर रहा था अधिकारियों का, तो उन्होंने जो आंकड़े बताए वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। बोले 7 मीटर तक के वाटर लेवल है वो अप हुआ है। तो वो वाटर रिचार्जिंग जहाँ वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग बहुत बढ़िया से हो रहा है। गौठान के भी मामले में हम 10,000 हमारे गौठान बन चुके हैं, 4,000 गौठान है स्वावलंबी बन चुके हैं। अभी तक गोबर खरीदने के हम पैसा देते हैं राज्य सरकार की ओर से, लेकिन 10,000 में से 4,000 गौठान ऐसे हैं कि अब हम गोबर खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, खुद के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं। और उसके जो गौठान समिति है उसके खातों में लाखों रुपया हो चुका है। तो जो महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य है उस दिशा में एक मजबूत कदम है। लेकिन सरकार ने उल्टा कह दिया कि राहुल जी भी वायलेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये सरकार राहुल जी ने बोला कि बुलेट प्रूफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पूरे मसले पर क्या? देखिए, उनको Z+ सुरक्षा प्राप्त है और उस परिवार से 2 लोगों की हत्या हो गई, इंदिरा जी की और राजीव जी की। ऐसे समय में उस परिवार की सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो पत्र लिखा है वो बहुत गंभीर है और सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष की तरफ से 2024 में? मैं तो शुरू से उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहा था, लेकिन वो अपने जिद में अड़े थे और आखिर में फिर खड़गे चुनाव हुआ, खड़गे जी निर्वाचित हुए। अब प्रधानमंत्री देखिए जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, पहले लोग क्या बोलते थे उसके बारे में और अब लोगों के दृष्टिकोण क्या है, जमीन आसमान का अंतर आया है। जब वो सड़कों पे निकले तो लोगों ने देखा कि राहुल जी के बारे में जितना दुष्प्रचार किया गया वो तो ऐसे नहीं है जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। लोग मिल रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान, चाहे वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, चाहे वो दर्शन शास्त्री हों, चाहे वो फिल्म में काम करने वाले लोग हों, सारे वर्ग के लोग उससे मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। तो उसके प्रति लोगों की जो छवि बना दी गई थी, राहुल जी की जो छवि है, उसमें बड़ा परिवर्तन लोगों ने देखा कि वास्तविक में क्या है। जब सच सामने आया तो झूठ तो भागना ही था। जब प्रकाश आया तो अंधकार रह नहीं सकता, है ना। तो सूरज निकलेगा तो अंधकार छट जाता है। आज राहुल जी निकले हैं सड़कों पर और पूरी दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने कर ली है। जम्मू कश्मीर तक की यात्रा उनका 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ कि बहुत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से उन्होंने जो पद यात्रा की है और हजारों लाखों लोग रोज जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल जी ने एक जो बात देश में स्थापित किया है कि लोगों की जो मूल मुद्दा है, आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और आज दिलों को जोड़ने की बात है। देश में विभिन्न जाति वर्ग और अलग अलग प्रांत के लोग रहने वाले सबको जोड़ के रखना है। तो ये जो उद्देश्य को लेकर चले, 3 बिंदुओं को लेकर, 3 उद्देश्यों को लेकर, उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊं, कौन क्या बोला है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। यात्रा में कौन जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये तो जो यात्रा प्रभारी हैं वो लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। 24 में पीएम उम्मीदवार विपक्ष के राहुल जी होंगे क्या, इसको लेकर के थोड़ा स्पष्ट आप लोग क्या सोचते हैं अंदर से, वो जरा देखिए, सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। सर, हर साल कोई ना कोई मतलब इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जाता है, तो साल 2022 के वो 3 कौन से ऐसे बड़े इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिए गए जो राज्य सरकार के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुए? इतनी सारी योजनाएं हमने लागू की, अब 3 कैसे बताऊं। देखिए, यदि
मुख्य रूप से इन 4 वर्षों की उपलब्धि के बारे में 4 लाइन में यदि कहना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ। देश में जहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उसमें यह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में वृद्धि हुई है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, सबके आय में वृद्धि हुई है और उसमें आर्थिक रूप से जबरदस्त उछाल छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में आया है। नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं जिसका लाभ बच्चे भी ले रहे हैं, नौजवान भी ले रहे हैं। तीसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को लागू की है जिससे लाखों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चौथा, जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, आप सब पत्रकार हों चाहे प्रदेश के बाहर के लोग हों, वो यही मानते रहे कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलगढ़, नक्सल प्रभावित इलाका। लेकिन छत्तीसगढ़ में की जो संस्कृति है, हजारों साल प्राचीन संस्कृति हमारे पास है, 5-5 हजार साल पुराना हमारे पास ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो उसमें संस्कृति उसमें बहुत ऊंचाई पर थी। उस सब सारी संस्कृति को जोड़ने का काम, चाहे आदिवासी का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने की बात हो, चाहे बौद्ध सर्किट बनाने की बात हो, ये सारी संस्कृति को न केवल सहेजने का काम बल्कि विश्व के मानचित्र में लाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। इस 4। थैंक यू।